नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि अब 18 जनवरी 2022 को दिन मंगलवार को होगा। आप सभी लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जो लोग डाउनलोड नहीं कर चुके हैं, तो वो भी जल्दी ही डाउनलोड कर लीजिए। आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट जो हमने चर्चा की, 18 जनवरी को होगा। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वह सुबह 7 बजे का है। गेट क्लोजिंग की जो टाइम होगी वह 8:30 AM का होगा। 8:30 सुबह के बाद एंट्री क्लोज कर दी जाएगी और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वह सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, जो कि 10:17 पे समाप्त होगा। इस प्रकार हम देखें तो जो कुल एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट का, वह 77 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे और 17 मिनट्स का आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो वह जो है आपको सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के समीप ही होगा। जो सेंटर है वो आईओन डिजिटल जोन मथुरा रोड के पास पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप सभी के पास एक ईमेल आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक अपना ईमेल आईडी चेक नहीं किया है, तो अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएं और वहाँ पर एनसीईआरटी के मेल को चेक करें। अगर वहाँ पर भी ना मिले तो आप स्पैम में जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए जो आपको लिंक है वह आपके ईमेल आईडी पे दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार आपका लिंक होगा। राइट, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट व्यू एंड एडमिट कार्ड, ये प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको जो लॉगिन करना होगा उसके लिए आपको लॉगिन यूजिंग द सेम यूज़र आईडी, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और आपका पासवर्ड जो उस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था वही आपका पासवर्ड होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका यूज़र आईडी है वह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो पासवर्ड जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम यूज़ किया था वही आपका होगा। यहाँ पर एक समस्या कुछ बच्चों के साथ ये आ रही है कि जो बच्चे टू टाइम्स टू टाइम्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनके लिए सुझाव यही है कि वह सबसे लास्ट वाले रजिस्ट्रेशन आईडी उसको यूज़ करें और उसके पासवर्ड को यूज़ करें, तो आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप ओपन करेंगे, अगर आपने दो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोनों शो करेंगे। तो आपको जो सबसे लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप यूज़ करके करके देखेंगे तो आपको वह मिल जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर है, यू मस्ट कैरी ए प्रिंटेड कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड इशू होगा उसका एक प्रिंटेड कलर कॉपी आप उसको ले करके जाएंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, along with एट लीस्ट वन ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको कि आपके पास एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जो भी हो उसकी एक ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना है। साथ ही साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी लोग अपने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, क्या करना है आपको, आपको अपने पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा उसकी 2 कॉपी एटलीस्ट आप ले करके जाइएगा। और कॉपी भी वो होनी चाहिए जो आपने एनसीईआरटी के फॉर्म भरते समय फिल किया था। अगर आप ये लेके जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स पे। रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडमिट कार्ड वेरी केयरफुली। तो ये एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि जो आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ है उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उसको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको आप इग्नोर ना करें। साथ ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नॉट कैरिंग द एडमिट कार्ड और अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द इंस्ट्रक्शंस विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी आपको जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं साथ में लाने के लिए,
इंस्ट्रक्शंस के रूप में एडमिट कार्ड के पीछे आप उसको लेकर आएंगी, तभी आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज दे विल रिस्ट्रिक्ट योर एंट्री इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि वो क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एडमिट कार्ड है उसका प्रारूप कैसा होगा। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या है, एक ई एडमिट कार्ड है। ये एक ई एडमिट कार्ड है, राइट। तो यहाँ आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी का लोगो यहाँ पर होगा, साथ ही आपका कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर आपका अपना नाम अंकित होगा, आपके फादर्स नेम के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, साथ ही आपका रोल नंबर जो आपको इशू हुआ है वो दिया हुआ होगा, साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैंशनड होगा। पोस्ट अप्लाइड या पोस्ट कोड जो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर, आप इसको देख सकते हैं, वो इस रूप में होगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ें क्या है यहाँ पर, तो आपकी सोशल कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी के हैं वह मेंशन होगा, ओबीसी हो, जनरल हो, एक्स सर्विसमैन हो या अदर कोई भी कैटेगरी हो। रजिस्ट्रेशन आपका होगा, आपका जेंडर होगा, यहाँ पर आपकी एक इमेज होगी, राइट। साथ ही एडमिट कार्ड के पहले ही पृष्ठ पर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर जो है वह भी मैंसनड होगा, नियरेस्ट लैंडमार्क भी दिया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप जितने भी बच्चे हैं तो उन सभी का जो एग्ज़ाम होगा, साइकोमेट्रिक एग्ज़ामिनेशन होगा, वह एक ही सेंटर है दिल्ली का, वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और यह सेंटर है आयोन डिजिटल जोन IDZ, मथुरा रोड A27, मोहन को ऑप इंडस्ट्रियल स्टेट, नियर सरिता विहार मेट्रो स्टेशन, नियर पिलर नंबर भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए जो है वायलेट लाइन का यूज़ करना है और उसके थ्रू आप इस स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट लैंडमार्क इसमें दिया हुआ है नियर मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन। तो बेसिकली सरिता विहार और मोहन स्टेट के बीच का ही यह एरिया पड़ता है, इसी कारण इसको दिया गया है। आपके एडमिट कार्ड पर गूगल मैप का लिंक जो ई एडमिट कार्ड है वहाँ मेंशन होगा, उसके थ्रू भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि टेस्ट का डेट एंड टाइम आपके एडमिट कार्ड पे इशू होगा। तो चूंकि यह आप सभी बच्चों का एक ही दिन साइको टेस्ट होगा, तो वह 18 जनवरी 2020 को सुबह 9 बजे से 10:17 AM तक होगा। आप इसको यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वह सुबह 7 बजे की होगी और 8:30 बजे सुबह के बाद एंट्री जो है वह अलाउड नहीं होगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डे बिफोर, बेसिकली आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन किया गया है कि आप एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर अपने सेंटर पे पहुंच जाएं और उसको देख लें कि सेंटर कहाँ है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह आपको पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में कोरोना का मामला पूरे भारतवर्ष में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो दिल्ली में भी उस समय तक हो सकता है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, बट चूंकि एग्ज़ाम एनसीईआरटी की तरफ से कंडक्ट हो ही रहा है, तो आप लोग प्लानिंग इस प्रकार से कीजिए कि आप 12th आवर में कोई भी काम ना करें। आप एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाएं सेंटर के आसपास। अगर दिल्ली में आप लोग रहने वाले हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, बट जो भी बच्चे आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं तो वह एक दिन पहले ही दिल्ली पहुँच करके सेंटर को देख लें आसानी से, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, सेंटेंस है, उसको आपको देखना है। यहाँ पर कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और ये भी लिखा गया है टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर, ये तो ई सिग्नेचर है, तो इससे आपका लेना देना नहीं है। आपका जो ये काम है यानी कि ये वाली क्रिया आपको यहाँ पे करके नहीं जाना है, यानी एग्ज़ाम हॉल में ही आपको ये काम करने हैं और ये अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ही आपसे ये काम करवाया जाएगा। आप इंस्ट्रक्शंस आएंगी या इन्विजिलेटर और आपसे आपके सामने आपके लेफ्ट थंब जो है उसका यहाँ पर मार्क इंक के थ्रू लेंगे और यहाँ पर आपके जो भी सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अब नेक्स्ट पेज पे।
यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई एडमिट कार्ड आपको इस प्रकार का होगा। साथ ही आपको यहाँ पर नेम एंड एड्रेस के बारे में भी बताया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी लोग अगर मेट्रो को यूज़ करते हो तो मेट्रो से आप वायलेट लाइन का यूज़ करते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि बताया जा रहा है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सरिता विहार। अदरवाइज जिस भी माध्यम से आप जाना चाहें वहाँ से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैंने हाईलाइट करने के लिए बताया है कि आपका जो टेस्ट डेट एंड टाइम है 18 जनवरी 2022 सुबह 9 से 10:17 तक एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम जो आपका होगा वह 77 मिनट का होगा। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बताया गया है, और नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर 8:30 AM। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग पहले पहुंच जाएं। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। सबसे पहली बात बोली जा रही है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन एडवांस ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेट ऑन द ई कॉल लेटर टू कंप्लीट एक्टिविटीज सच एज वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। देखिएगा यहाँ पे क्या देखा है, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फोटो, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड लॉगिंग इन टीसी। यानी आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम पर पहले पहुंच जाइए सेंटर पे, ताकि आपको जो सारी जो एक्टिविटी है वो एक प्लान्ड वे में जो वहाँ पे इन्विजिलेटर हो वो उसको कर पाएँ, और आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर मैच्ड हों। अगर कोई भी चीज़ मिसमैच हो रही होती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बात की जा रही है वह कही जा रही है, टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो सीबेट का, सीबेट इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यह टोटल आपका 77 मिनट्स का होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि 77 मिनट्स का आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर फिर से मेंशन की गई है, सुबह 7 बजे, गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 AM, और एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम 9 AM। और यह तारीख होगी, आपकी डेट होगी 18 जनवरी 2022। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। जो एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि हाईलाइट किया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नॉट अलाउड हैं। तो बैंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन, पेजर, वॉचेस, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस, कैलकुलेटर, मेटालिक वियर्स, बैंगल्स, बेल्ट, ब्रेसलेट्स etc आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ कैंडिडेट्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, एंड NCERT सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉस। यानी आप कोई भी बिलोंगिंग्स ले करके जा रहे हैं अगर एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है वह कैंडिडेट की खुद की होगी। अगर किसी भी तरह का मिस हैपनिंग या फिर लॉस होता है, उसके लिए NCERT या फिर वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो अब हम आते हैं कि क्या है जो कि आपको इन अंदर ले जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि आपको सबसे पहले ई कॉल लेटर, जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और वो भी कलर्ड में आप इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। सेकेंड नंबर पे है ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कहा जा रहा है कि ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। यह मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, इसको आइए हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली जो आपकी पोस्ट है SC, PO एंड TC। तो जैसा कि मैंने आपको डे 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि ये सारे पोस्ट जो हैं वह सेफ्टी कैटेगरी के हैं, सेफ्टी कैटेगरी के हैं। और इसके लिए जो आई विज़न होना चाहिए या जो मेडिकल टेस्ट होता है वह A1 कैटेगरी का होना चाहिए। इस कैटेगरी का
A1 कैटेगरी। तो इसमें A1 कैटेगरी में बेसिकली 6/6 का आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा कि 6/6 का आई का मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि नॉर्मली जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें आपको इसका एक फॉर्मेट दे दिया जाता है वेबसाइट पे ही अपलोड करके कि आप इस फॉर्मेट में आई सर्टिफिकेट को अपलोड डाउनलोड करके फिर आप उसको बनवा करके लाइए। बट एनसीईआरटीसी अभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ अभी ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप कहीं पर भी बेसिकली किसी भी एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ से आप सभी लोग 6/6 का आई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लीजिएगा, साथ ही ओरिजिनल कॉपी आपको विद स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली वह रजिस्टर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वह एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए। आप उनसे भी बनवा सकते हैं, ये मेन इशू है। ओके, तो सेकेंड नंबर पे हो गया ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वह है आपका फ़ोटो आईडी कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। और यह ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप इसकी कॉपी लेकर के नहीं जाएंगे। इसकी में दो तीन चीज़ें हो सकती है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में। आप अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या इस तरह से और भी जिसमें भी फ़ोटो आपका पहचान पत्र के रूप में हो आप उसको ले जाएंगे। यहाँ साथ ही एक और चीज़ मेंशन की गई कि रफ सीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो जैसा कि क्लास में भी कई बच्चों का कॉल मैसेज होते हैं, क्वेश्चन होता है कि सर हमें वहाँ पे रफ सीट मिलेगी, पेन पेपर मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि रफ सीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी रफ सीट आपको नहीं मिलेगी। सेकेंडली बोला गया है कि पेन आपको उसी केस में दिया जाएगा, पेन विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर राइटिंग डिक्लेरेशन एंड साइन ऑन द ई कॉल लेटर। यानी आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि आपको सीट नहीं मिलेगी, पेन आपको मिलेगा, लेकर के नहीं जाना है। पेन आपको मिलेगा, बट वह केवल और केवल आपको राइटिंग डिक्लेरेशन और साइन जो हो सामने में करने के लिए वो उसी के लिए दिया जाएगा। जैसा कि मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, तो आपके एडमिट कार्ड की सबसे आखिरी में ही यह चीज़ें हैं नोट के रूप में। द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इज A1, जैसा मैंने आपको बताया, as prescribed in the IRMM Indian Railway Medical Manual. Candidates should have vision 6/6 in both eyes, चूँकि ये सेफ्टी कैटेगरी का है। विदाउट स्पेक्ट्स, यानी कि चश्मे के बिना होना चाहिए 6/6 विजन, और साथ ही लेसिक सर्जरी इसमें नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ लिखा है काइंडली इंश्योर द सेम बिफोर अपेयरिंग इन द टेस्ट, यानी कि काइंडली इंश्योर द सेम बिफोर अपेयरिंग इन द टेस्ट। यानी इस चीज़ को आप इंश्योर करिए कि आपकी आइज़ जो है विजन वो 6/6 होनी चाहिए। साथ ही इसी का आप अपने से एहतियात के रूप में एक ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। साथ ही यहाँ बोला गया है फिजिकली चैलेंज PWD कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। तो वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इंडिया में रिजर्वेशन होता है, बट जो आपका पोस्ट है वह सेफ्टी कैटेगरी का है। तो सेफ्टी कैटेगरी में कभी भी समझौता नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को साइको टेस्ट पढ़ाते समय भी ये चीज़ें बताता हूँ, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ। तो टॉपिक नंबर 1 वो मैंने कवर अप कर दिया है। टॉपिक नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 उसे भी बता दिया है कि ये 77 मिनट्स का होगा, रिपोर्टिंग टाइम सारी चीज़ें। थर्ड नंबर पॉइंट जो मेंशन कर रहा है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम फॉर द डेट एंड शिफ्ट इंडिकेट्स इन द ई कॉल लेटर। यानी कि जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया है उसके बाद किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोर्थ, candidates are advised to locate their test center and its accessibility at least a day before the test so that they can reach the center on the time on the day of the test। तो वही चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपको एक दिन पहले पहुंच जाइए ताकि आप 12th आवर में आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना हो।
नेक्स्ट है द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट। जो आपको ई कॉल लेटर है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फोटो से आपकी पहचान पत्र मिलाई जाएगी, बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। साथ ही यहाँ बोला गया है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, एट लीस्ट वन ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन card that is not photocopied or scanned or expired, such as voter card, Aadhaar card, or printout of e-Aadhaar card or driving license or PAN card or passport identity card issued by the employer in case of candidates is a government employee। अगर आप में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके जिस भी संस्थान में आप काम कर रहे हो सरकारी, उसका भी आई कार्ड वो भी वैलिड होगा। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि जो हायर सेकेंडरीज के मार्कशीट में जो फोटो होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के फोटो आई कार्ड होते हैं, मस्ट बी प्रेजेंटेड फेलिंग विच इज ही सी विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ विल नॉट बी परमिटेड, यानी कि आपको उसकी फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल ही लेके जाना है। पॉइंट नंबर 6 है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लीज अफिक्स पासपोर्ट साइज color photograph in the space provided on the e-call letter. The photo should be same as that was uploaded at the time of online application। यानी आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो है, उसकी साइज यहाँ पे बताई गई है, उसको जो स्पेस प्रोवाइड ई कॉल लेटर में किया गया होगा वहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है अगर वहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी तो। सेवेंथ है, दिस ई कॉल लेटर इज़ वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट, शिफ्ट एंड टाइम एज स्पेसिफाइड देयर ऑन। 8 को मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया था। अब पॉइंट नंबर 9 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, यानी कि जब से एग्ज़ाम का डेट आया है, जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है बेसिकली, तब से साइको टेस्ट के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में असमंजस की स्थिति बनी गई है। तो इसको हम आगे से भी चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 9 को अगले स्लाइड में। 10 को देखते हैं, इंक्लूडिंग एनी टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस, अनफेयर मीन, मिसबिहेवियर, इनडिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन हॉल, इम्प्रेजेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसके कारण आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएं। द e-call letter is provisional and subject to the candidate condition that the candidate has fulfilled all the eligibility condition like academic qualification, category, etc. as mentioned in his her online application, which is subject to verification in the consecutive stage ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि ये जो ई कॉल लेटर दिया गया है वह एक प्रोविजनल है और यह एक कंडीशनल है अभी, क्योंकि हर स्टेज पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपसे ये अपेक्षा की गई है कि आपने जो भी डाटा लाइक एकेडमिक हो या कैटेगरी वाइज हो वो आपने अपनी तरफ से सही ही भरे हो जो मांग की गई हो। 12 है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द इन्विजिलेटर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। यानी कि ड्यूरिंग द साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन अगर आपके इन्विजिलेटर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देते हैं, इन जनरल सभी को, तो उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 13, चेंज ऑफ डेट, शिफ्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी ये किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह लाइन अभी लिखी हुई है, बट अगर कोरोना के कारण गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप लेती है तो एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग खुद काम करेगी, बट टिल नाउ आज की डेट में इसमें कोई भी चेंजेस परमिटेड नहीं है। पॉइंट नंबर 14 है, mere issue of e-call letter does not confer any right to be eligible of for the post. The candidature is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter in case of any inconsistency is noticed। यानी जो ये ई कॉल लेटर दिया गया है इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट या आपकी नियुक्ति तय है। आपका कभी भी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर एनसीईआरटी को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज में पता चलता है या उसके बाद भी कि आपने कुछ गलत किया है तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। 15 है, एनसीईआरटी रिजर्व द राइट टू ऑर्डर री एग्जामिनेशन फॉर एनी और ऑल द कैंडिडेट्स। यानी एनसीईआरटी अपने आप में
वो राइट रखती है कि एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराए सभी कैंडिडेट के लिए या किसी एक या एक से अधिक लोगों के लिए। 16 decision of the NCRTC in all the matters will be final and binding of the candidates on the candidates। तो जो भी डिसीजन एनसीईआरटीसी लेगी वह ऑल कैंडिडेट्स को मानना ही होगा। और जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने बताया। द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इज A1 होना चाहिए, वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग है। आपकी I6/6 होनी ही चाहिए। और इसमें PW फिजिकली चैलेंज जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। बेसिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए और विदाउट स्पेक 6/6 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है VVI साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एडमिट कार्ड की पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है द मॉक टेस्ट लिंक will be available on NCRTC website use this link to familiarize yourself on how to view or answer question on the exam day. Also visit RDSO website and ncrtc.in to read the guidelines of aptitude test। तो बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है द मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल, राइट नाउ विल बी अवेलेबल, यानी कि आज की डेट में NCRTC के वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल नहीं है, राइट अवेलेबल नहीं है। यह लिंक कब अवेलेबल होगा? तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 18th जैन, तो उसके कुछ दिन पहले वह लिंक एक्टिवेट होगा और आपको वहाँ पर एक झलक दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम जो है वह कैसा होगा और उसका पैटर्न क्या होगा। साथ ही यहाँ पर NCRTC तो नंबर 1 हो गई, नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है कि आप RDSO की साइट पर जाएं और वहाँ पर भी आपको गाइडलाइंस मिलेगी। क्या मिलेगी? गाइडलाइंस मिलेगी एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर आप लोग RDSO की साइट पे भी जाएंगे तो आज की डेट में NCERT से रिलेटेड कोई भी लिंक या गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड वहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो बेसिकली RDSO जैसा हमने इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियो में भी बताया है, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू अभी देखेंगे हमारा वीडियो जो प्रेजेंट में चल रहा है। तो आप उसके सबसे पहले वीडियो पे जाएंगे तो NCRTC इंट्रोडक्शन में हमने RDSO के बारे में बताया है कि RDSO क्या है और वो एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराती है। तो अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में ASM और ALP, इसके अलावा गुड्स कार्ड के भी एग्ज़ाम लेते हैं। उसके अलावा मेट्रो के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो मेट्रो के एग्ज़ामिनेशन उसमें भी आपको SC और TO के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, साथ ही CRA के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। आप इसी में DFCCIL के भी एग्ज़ाम को काउंट कर लीजिए रेलवे के अंतर्गत। तो इसके लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं, बट वह किस पैटर्न में होगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है NCRTC की तरफ से ऑफिशियली। तो अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको उस लिंक के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो कब आता है। तो अब आप लोगों के सामने प्रश्न यह उठता है कि अब हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है आज की डेट में तारीख हो गई 9 तारीख 9th जैन, और आपका एग्ज़ाम जो होगा वह होगा 18th जैन, यानी कि हार्डली आपके सामने जो है वह मुश्किल 9 दिनों का वक्त है। तो इस 9 दिनों में आप लिंक का वेट करें या फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, राइट। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जैसा कि हम लोगों ने 13 दिसंबर को ही कोर्स लॉन्च कर दिया था, 13 दिसंबर को।
दिसंबर 2021 को ही हमने क्रैक साइको इंस्टीट्यूट ने एनसीईआरटी के लिए जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप लोग क्या करें, यह आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। मेरा सजेशन क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप लोग को मैंने जैसे बताया था इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो में कि आरडीएसओ ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि अब जो है जो भी ट्रेनें 110 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा से चलती है, 110 किलोमीटर की से अधिक गति से, उन सभी के लिए अब अभी तक जो है 5+1 6 टेस्ट होते थे, लेकिन आगे से जो है वह 11 टेस्ट होंगे, यानी कि आपके जो टेस्ट के टॉपिक होंगे वो 11 होंगे। ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। आरडीएसओ डेवलप्स कंप्यूटराइज साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे, राइट? In this computerized psychological test module, 11 new types of tests have been developed. These tests are form perception test, perceptual speed test, reconstruction test, picture memory test, concentration test, speed perception test 1, speed perception test 2, vision perception test, vigilance test, distribution of attention test, and reaction time test. Upgraded computerized psychological test module was made फंक्शनल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। यहाँ आप लोग देखिएगा कि यह 1 अक्टूबर 2021 से यह जो टेस्ट है वो फंक्शनल हो चुका है। फंक्शनल हो चुका है इसका मतलब यह है कि अभी तक जो इंडियन रेलवे के स्टाफ हैं, यानी जितने भी लोको पायलट हैं, तो उसमें जितने भी सीनियर्स लोको पायलट्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है। उन लोगों का काम अभी तक चल रहा है साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो न्यू पैटर्न है 11 उसके अकॉर्डिंग, और उनका कंडक्ट चल रहा है। यहाँ बताया गया दिस टेस्ट सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन सच ए वे दैट its parameters, content and time frame can be changed from time to time in all the 11 tests without the help of software engineers, so that the efficiency of this test module can be maintained even after several years, and psychological examination of various safety category staff on different parameters can be conducted. तो हमें हमने जो इस तैयारी को जो 13 दिसंबर से कोर्स लॉन्च करके की है, उसमें हम जो 11 टॉपिक है इन्हीं 11 टॉपिक को कवर करा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के आधार पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि 13 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, और अभी तक उसमें हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी 7 क्लासेस यानी कि टिल एग्ज़ाम जो है हम टेस्ट को कंडक्ट कराते रहेंगे। जो भी टेस्ट है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तो वो 3000 रुपये का था, बट प्रेजेंट में अभी हम इसमें 100,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, और अभी फाइनल प्राइसेस की 2000 रुपीज़ हैं। इस क्लास का जो मॉड्यूल है उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है तो वो देख सकते हैं। डे 1 से लेकर के डे 11 तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो भी किया है, और अभी हमारी टिल एग्जामिनेशन और भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती रहेंगी। साथ ही एनसीईआरटी की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तो हम उसे भी कवर अप करेंगे, राइट? तो आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पर डे 1 में टॉपिक 1 2 3 मेमोरी टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। डे 2 में मेमोरी टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 में हमने इसे करा है। डे 10 तक हम इसे करा चुके हैं। डे 11 की भी क्लास हमारी हो चुकी है। डे 11 जहाँ पे हमने ब्रिक टेस्ट को करवाया था, राइट? अभी हमारी यहाँ पर नेक्स्ट एटलीस्ट 7 to 8 क्लास जो है वह और होगी, जो कि ऑनलाइन क्लास होगी, और ये ऑनलाइन क्लास जो होगी 2 वे कम्युनिकेशन के साथ होगी। सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज डायरेक्टली एट द सेम टाइम। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट एनसीईआरटी के साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, जहाँ पर हम अभी तक इंडिया में जितने भी तरह के साइको टेस्ट होते हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको रेलवे प्लस मेट्रो प्लस DFCCIL प्लस IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सभी को हम कवर अप कर रहे हैं। रेलवे में भी आप देखेंगे तो हम रेलवे में ASM, सब SM के नाम से जाना जाता है, ALP, गुड्स गार्ड को कवर अप कर रहे हैं। तो मेट्रो में हम SC, TO, CRA, DFCCIL इज जस्ट इक्विवेलेंट टू इंडियन रेलवे ASM, और IB में जो पोस्ट अभी आई थी, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन हुआ था, उसको भी हम लोग कवर किया था। तो बेसिकली इन सारे टेस्ट को हम कवर अप कर रहे हैं अपने इस टेस्ट कोर्स में। और इसके साथ ही आपको क्या क्या मिलेगा इस क्लास में, जो आपका ये कोर्स है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो अभी तक हो चुके हैं क्लास। साथ ही आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो होगी वो आपको मिलेगी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। और उसकी संख्या में कोई कमी नहीं रहेगी, ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप ये सब चीज़ें कहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हाउ टू बाय NCERTC कोर्स। इसके लिए आपको करना है, सिंपल स्टेप है, आप प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पे सर्च करें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, मोबाइल ऐप, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा वहाँ के स्टोर सेक्शन में, और स्टोर सेक्शन में जा कर के आप NCERTC कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसकी शुरुआती कीमत 3,000 रुपये थी, जिसको कि अब डिस्काउंट 1,000 रुपीज़ का कर दिया गया है। अब आप लोगों को यह कोर्स केवल और केवल 2,000 रुपीज़ में मिलेगी, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह वैलिडिटी होगी 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो अगर आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो, आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हैं और तैयारियां कर सकते हैं। तो यही रहा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप, आपको इसे डाउनलोड करना है और उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सककर, हमारे यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हमने वीडियोस डाल रखी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। NCERTC के बारे में क्या टेस्ट होते हैं, क्लास के वीडियो भी उसमें कुछ हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिए और अपनी तैयारियां अच्छे से कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेगुलर अपडेट्स के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वह आपको तुरंत मिलेगी एक ऑथेंटिक वे में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।